अपने प्रारंभिक दिनों से शांतिकुंज जन सामान्य एवं विशिष्ट जनों के आकर्षण का केंद्र रहा है। हरिद्वार आने वाले तीर्थयात्री यहाँ आए बगैर नहीं रहते। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री इन 4 धाम की यात्रा करने वालों के लिए तो यह युग तीर्थ 5वें धाम की तरह है। पूज्य गुरुदेव ने शांतिकुंज का जो वृक्ष रोपा, उसमें लगे बहुविधि गतिविधियों के पुष्प इतने सुरभित हैं कि उनकी सुवास दूर दूर तक अपने आप फैल चुकी है। इस मोहक सुगंध से आकर्षित होने वाले विशिष्ट अति विशिष्ट जनों के आने का यहाँ तांता लगा रहता है। यहाँ आकर वे इतने भाव विभोर होते हैं कि उनके हृदयोद्गार अपने आप झड़ने लगते हैं। ऐसे ही कुछ उद्गारों को इस वीडियो में दर्शाया गया है। शांतिकुंज सचमुच स्वर्ग है। यहाँ का सानिध्य अनगढ़ और भटके हुए मानव के अंदर देवत्व का उदय करता है। डॉक्टर मैरी चन्ना रेड्डी, भूतपूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश। मानव निर्माण के इस कारखाने शांतिकुंज को देखकर विश्वास ऐसा दृढ़ हो जाता है कि यह काल्पनिक नहीं है, वस्तुतः इसे ठोस धरातल पर उतारा जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म घनीभूत विचारों का मूर्त रूप है शांतिकुंज और उनके प्रशिक्षण स्वयंसेवी कार्यकर्ता। श्रीमती मोहसीना किदवई, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश। शांतिकुंज तीर्थ चेतना में गोते लगाने वालों को मेरा ही नहीं, समस्त ऋषि चेतना का आशीर्वाद सहज ही मिलता है, मिलता रहेगा। पवित्र हिमाच्छादित कैलाश यहीं आ बसा है। यह साक्षात शिव पार्वती की तपस्थली है। मैं भी दिव्य अनुदानों से लाभान्वित होने के लिए यहाँ आता हूँ। महात्मा आनंद स्वामी, महान संत, प्रख्यात समाजसेवी, आर्य समाज। इधर काफ़ी अरसे से महसूस हो रहा था कि जैसे जीवन मुझसे बिछुड़ गया है। सब कुछ खोया खोया, सूना सूना सा लग रहा था। आज शांतिकुंज जाकर मेरा खोया जीवन वापस मिल गया। यहाँ के सानिध्य में मेरे जीवन को नया आधार देने वाला अलौकिक तत्व चिंतन मिला। जस्टिस वीरा स्वामी रामास्वामी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पंजाब। शांतिकुंज में मानव जाति के कल्याण के लिए जैसी शिक्षा एवं विद्या दी जा रही है, वह भारत तथा विदेशों के हर नागरिकों के लिए संजीवनी बूटी के समान है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले दिनों इस विद्या को समस्त विश्व अपनाएगा। भाऊराव देवरस, पूर्व सरसंघ संचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। शांतिकुंज का पुनीत कार्य कर्तव्य और धर्म के साथ मनुष्य को अपनी ऊंचाइयों में श्रेष्ठता तथा शांति देने का अभिनव स्रोत है। शांतिकुंज आचार्य श्री एवं वंदनीय माता जी का ज्योतिपुंज है और उनके कार्यकर्ता यहाँ से निकली हुई प्रकाश किरणें। श्रीपति मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश। शांतिकुंज वैज्ञानिकों, समाज आंदोलनकारियों, करुण हृदय साहित्यकारों, दार्शनिकों एवं पत्रकारों के लिए प्रखर प्रेरणा का केंद्र है। मैं स्वयं यहाँ से आवश्यक आत्मबल लेकर जा रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि इन विविध विद्याओं के मर्मज्ञ यहाँ आएं और सीखें कि अपनी प्रतिभा एवं विशिष्ट क्षमता को नवनिर्माण के लिए सुनियोजित करने का सही तरीका क्या है। सुंदरलाल बहुगुणा, प्रख्यात पर्यावरणविद, प्रणेता, चिपको आंदोलन। दूर बैठे बिना देखे शांतिकुंज की यथार्थ कल्पना करना दुष्कर एवं कठिन है। जो भी यहाँ आया, देखा और रहा, वह यहीं का होकर रह गया। शांतिकुंज विज्ञान, आत्मज्ञान और व्यवहार बुद्धि का अद्भुत संगम है। पुरातन भारतीय संस्कृति और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी का जो समन्वय ब्रह्मवर्चस्व में देखने को मिला, वह अलभ्य है। वाणी और आचरण के विलक्षण सामंजस्य का नाम है शांतिकुंज। सुषमा स्वराज, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार। विश्व मानवता का केंद्र है शांतिकुंज। यह आध्यात्मिक चेतना का स्रोत है। मानवोत्थान एवं समाज सेवा का यह अभियान अपने देश में ही नहीं,
अपितु सारे विश्व में सतयुगी वातावरण विनिर्मित करेगा। सत्येंद्र नारायण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार। आज कोई संस्था चरित्र निर्माण एवं समाज सेवा में लगी है और जो भारत में ही नहीं विश्व में भी मानवता का प्रसार कर रही है, उस तीर्थ का नाम है शांति कुंज। आध्यात्मिक सामाजिक कार्य के साथ देश की अखंडता एकता के लिए पूर्व ऋषि तुल्य चिंतन मनन एवं कार्य प्रणाली मेरी राय में सिर्फ यहीं से परिचालित हो रही है। राजनीतिज्ञों एवं देश के कर्णधारों को यहाँ से मार्गदर्शन लेना चाहिए। मैं मानव सेवा में अपना योगदान देने का संकल्प लेता हूँ। दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश। शांति कुंज कोई एक संस्था नहीं, यह बहुत बड़ा अभियान है। यह संस्थान आत्म कल्याण के लिए तो प्रयत्नशील है ही, साथ ही आत्म कल्याण के द्वारा लोक मंगल भी उसे अभीष्ट है। इसकी बड़ी विशेषता है अनमोल मानव संपदा। सादगी, सरलता एवं सात्विकता की त्रिवेणी यहाँ से प्रवाहित है। होंगा सांद्रा वेंकटरमैया शेषाद्री। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हिंदू संस्कारों की पुनः प्रतिष्ठा का जो महान कार्य शांतिकुंज द्वारा किया जा रहा है, उसका सदैव यह देश ऋणी रहेगा। इस संस्था के पीछे भगवत शक्ति का स्पष्ट अनुदान वरदान सन्निहित है। अशोक सिंघल, विश्व हिंदू परिषद। शांतिकुंज कर्तव्य और सेवा का प्रणेता है। यहाँ आध्यात्मिक शक्ति सतत प्रवाहित होती है। मनुष्य में मानवीय गुणों को शक्ति देने के लिए यह संस्थान महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ऐसा कार्य जिसमें मानवता एवं राष्ट्रीयता हर भारतीय में रोपित होती है। पूज्य बापू के क्षमता भर करो और आवश्यकता भर लो जीवन सिद्धांत को हर जन में प्रशिक्षित करने का यह संस्था कार्य कर रही है। रामलाल राही, पूर्व केंद्रीय उपगृह मंत्री, भारत सरकार। आध्यात्मिक नव जागरण के इस केंद्र से स्फूर्ति, प्रेरणा एवं बल लेकर जा रहा हूँ। यहाँ आकर चेतना को नई शक्ति मिली। यह कार्य बढ़े, केंद्र अधिकाधिक सामर्थ्यवान बने, यही प्रभु से प्रार्थना है। मुरली मनोहर जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार। शांतिकुंज जाकर मुझे पहली बार स्वर्गीय वातावरण की अनुभूति हुई। मेरे सुप्त हृदय के तार झंकृत हो गए और अंतर में मानव सेवार्थ संकल्प उमगने लगा। यहाँ का दिव्य आकर्षण का उच्च शिक्षित एवं प्रतिभा संपन्न लोगों को भौतिकता का मोह छोड़कर शांतिकुंज आने एवं लोक कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है। यशपाल जैन, प्रख्यात साहित्यकार एवं मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल। भारत की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता की महिमा यदि कोई जानना चाहे तो उसे शांतिकुंज में देखकर आना चाहिए। वैज्ञानिक, विज्ञान एवं कलाकार ही समाज को नवीन दिशा देते हैं। शांतिकुंज में ये समस्त प्रतिभा विद्यमान है। देवेंद्र वर्मा, फिल्म अभिनेता, मुंबई। भारतीय संस्कृति की चिरंतनी धारा के अनेक स्रोत अवाध गति से प्रवाहित हो रहे हैं। यह एक ऐसा कुंज है जहाँ समस्त मानव जाति को प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, दिव्य दृष्टि मिलती है। इसका यह स्थान एक प्रतीक है। चंद्रशेखर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार। शांतिकुंज आकर मेरी असली खोज पूर्ण हुई। पूज्य आचार्य जी के तप एवं विचार से तथा वंदनीय माता जी के ज्ञान और क्रिया से विनिर्मित शांतिकुंज मानव जाति के उत्थान का उद्गम स्थली है। विश्व के लिए यह वरदान सिद्ध होगा। रामानंद सागर, निदेशक, निर्माता, रामायण एवं श्री कृष्ण सीरियल। जहाँ आत्मिक शांति व साधना के विषय में निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा है, उसका ही नाम शांतिकुंज है। यहाँ आकर मैं बार बार स्फूर्ति एवं चेतना से ओतप्रोत हो जाता हूँ। यहाँ मुझे व्यक्ति और उसके कर्तव्य का बोध होता है। मानवीय हितों पर किया जा रहा यहाँ का श्रेष्ठ कार्य विश्व इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं जीवन को कृतार्थ समझूंगा यदि पूज्यवर के मार्गदर्शन के अनुसार कुछ कर सकूं। भैरव सिंह शेखावत, पूर्व उप राष्ट्रपति, भारत सरकार।
इतिहास साक्षी है कि अतीत में भारतवर्ष विश्व का जगत गुरु था। मानव सभ्यता का उद्गम यहीं से हुआ था। शांतिकुंज उसी लक्ष्य को लेकर समाज में आध्यात्मिक जागृति का प्रयास कर रहा है। यह प्रयास राष्ट्र एवं विश्व निर्माण का वेगपूर्ण प्रवाह है। कैलाश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश। मानवीय हित ही जहाँ सर्वोपरि है, जहाँ मनुष्य एवं समाज की सेवा को धर्म माना जाता है, वह है शांतिकुंज। यहाँ पर मानवीय प्रेम का अगाध समुद्र लहराता है। किरण बेदी, पूर्व उपराज्यपाल। मानवीय संवेदना अगर घनीभूत हो जाए तो कैसी होगी, यह माताजी को देखकर शांतिकुंज के बारे में जान पाया। शांतिकुंज से चलाया गया अश्वमेध राष्ट्र निर्माण का सूक्ष्म एवं विशिष्ट प्रयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।